2.5 का 500 सवाल है, जिसमें पहला सवाल कर रहा है 500 सवाल क्या दिया हुआ है, गुणनखंड कीजिए। क्या गुणनखंड कीजिए। देखो क्या कर सकते हैं, या तो इस जो संख्या है लिखी हुई है, ठीक है, उसे समीकरण के रूप में लाओ, उसे सर्वसमीका के रूप में लाओ, फिर सर्वसमीका लगाओ, या फिर पहले से ही सर्वसमीका लगा दो और फिर हल कर देंगे। देखो कैसे, ये आपको मतलब शॉर्ट पड़ेगा। देखो पहली संख्या का स्कोर, दूसरी का भी स्कोर और तीसरी संख्या का भी स्कोर है। देखो ऐसा हमारा कब होता है, एक्स स्कोर सब प्लस है, वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर। एक दो लाइन छोड़ के फिर लिखोगे, एक दो लाइन छोड़कर बाद में लिखोगे। देखो प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस रूप में अगर ये है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर मतलब इस रूप में आ जाएगा। देखो 4x स्क्वायर को x स्क्वायर के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे। देखो 2x इंटू 2x, या फिर 2x का कोष्टक कर दे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि ये 2 पर भी है और x पर भी है, तो हम क्या लिख देते हैं 4 की जगह 2x स्क्वायर, फिर 9 की जगह 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और y का y रहेगा 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 है, 4 इंटू 4 कितने होते हैं 16, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड। समझ में आ रहा है आपको। देखो आगे हल हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो क्या करोगे आप, इसमें माइनस दिया हुआ है, किताब में देख लो आप। देखो मतलब कहीं देखो आगे माइनस दिया हुआ है, मतलब यहाँ कहीं माइनस आ रहा है, मतलब कोई भी एक संख्या माइनस की हो सकती है, बाद में देखेंगे कौन सी है। देखो माइनस निशान मतलब चिन्ह कर देंगे, ठीक है, मतलब संख्या के आगे। देखो x का स्क्वायर हो गया, y का हो गया, z का, ठीक है। अब देखो प्लस का 2, x की जगह क्या है 2x, और y की जगह गुणा में 3y लिख देंगे, समझ रहे हो। इसके बाद या माइनस दिया हुआ है, एक बार हम प्लस करते हैं, बाद में निशान देख लेंगे, या फिर खाली छोड़ दो आप। 2 yz, y का मान कितना है गुणा में 3y, और z का मान कितना है 4z प्लस 2zx, तो z का मान है 4z और x का मान है 2x, यहां पर भी प्लस कर दो। अब देखो माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो y z में और एक x z में, समझ में आ रहा है आपको। देखो माइनस किसके सामने लिखा है 24y z 16y x z। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है, z दोनों में आ रहा है। देखो मतलब एक तो बात स्पष्ट है कि x और y है वहां तो प्लस है, देखो x और y प्लस है, लेकिन जहां z आ रहा है वहां माइनस है, मतलब z वाली जो संख्या है वो क्या है माइनस में, जहां पर भी z वाली संख्या है माइनस में कर दो, निशान अपने आप से हो जाएगा। देखो अब हमारा उत्तर क्या होगा, यहां लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हमारा आंसर। समझ में आया आपको। माइनस का पता कैसे लगाया, देखो माइनस के 24y z थे,
इधर माइनस के 16 एक्स जेड, तो माइनस आ रहा है, इन दोनों के सामने माइनस है। अब हमें ये देखना है कि मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है, जो दोनों में आ रही है उसके सामने माइनस होगा, क्योंकि दोनों में माइनस है, मतलब वही संख्या है जो दोनों में आ रही है उसी के सामने माइनस हो सकता है। तो देखो क्या है कि 4 मतलब जेड है वो इसमें भी है और इसमें भी है। अगर एक्स के सामने माइनस होता तो 12 के सामने माइनस होता, अगर वाई के सामने होता तो भी 12 के सामने होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसे उतारो। दूसरा सवाल है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। देखो सरल समीकरण वही लगेगी। अगर आप इसे हल करके सरल समीकरण लगाना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब आप सिंपल में क्या करोगे कि पहले हमें देखो 3 बार है तो हमें पता है कि x² y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर में क्या कर देंगे x प्लस y प्लस z का स्क्वायर। मतलब हमारा उत्तर क्या कैसा आएगा? अगर कोई माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। देखो कई माइनस है एक बार और एक बार, तो कंफर्म कर लो कि इसमें क्या आ रहा है x और y, इसमें x और z, तो किसके सामने माइनस हो सकता है? x के सामने। क्यों? क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी है, ठीक है। देखो अब 2x² को x² के रूप में लिखना है, मतलब इस स्क्वायर को वापस खोले तो क्या आ जाए 2x²। तो देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दिए हुए तो हम इसे लिख सकते हैं ये 2x² दिया है हमें, क्या दिया है, तो इसका 2 का रूट 2 करेंगे, x करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखो 2 का रूट 2 क्यों लिखा? क्योंकि रूट 2 और रूट 2 का गुणा होने से क्या आ जाएगा 2। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो इस स्क्वायर से रूट कट गया, ये भी आप देख सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं समझ रहे हो तो देखो 2 और 2 का गुणा कितना आ जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा √4 का वर्गमूल 2। प्लस माइनस में है, ये तो पता है आपको। ये भी फिलहाल तो देखो हमें सिर्फ कितने आ सकते हैं 2 की, तो आपको समझ में आया 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 के रूप में लिख सकते हैं, √2x और पुस्तक के बाद स्क्वायर। और हमें पता है कि x किसका है, माइनस का है, चाहो तो इसके सामने लगा दो, ठीक है। देखो फिर y है तो y की जगह क्या है, y है, y² ही है, तो इसका तो कोई वो है नहीं, y कर देंगे और कोष्टक के बाद स्क्वायर कर देंगे। अब 8 को कैसे लिखो, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ऐसा होता है जिसका निकलता है, मतलब क्या हो सकता है √4 × √2। √4 का तो 2 पूरा 2 लिख देंगे और ये ऐसा का ऐसा, मतलब √2 √2 और z स्क्वायर। अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, अब इससे ही हल करोगे। क्या है, प्लस है 2, x की जगह क्या लिखा है माइनस का √2x, y की जगह क्या लिखा है गुणा में y, प्लस 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, y की जगह y और z की जगह 2 √2 समझ में आ रहा है आपको? इधर देखो फिर प्लस में 2 गुणा में 2√2z और गुणा में x का मान क्या है माइनस का 2 √2
एक्स। ठीक है, देखो वैसे अगले सवाल में आपको बताया नहीं था, लेकिन यहाँ आप बता देता हूँ मैं। 2 का और रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ये देखो 2 रूट 2 और एक्स और वाई। इसमें देखो 2 का गुणा 2 से 4, 4 रूट 2, 4 रूट 2 वाई और जेड। फिर देखो प्लस है यहाँ पर, लेकिन एक बार माइनस है तो क्या लिख देंगे, माइनस 2 का 2 से गुणा 4 और रूट 2 और रूट 2 का गुणा 2, रूट 2 और रूट 2 का गुणा 2। देखो 2 और 2 का गुणा तो कितना हो गया, कितना हो गया 4, और रूट 2 और रूट 2 का गुणा 2 तो क्या हो जाएगा 8। और इसमें जेड एक्स या एक्स जेड, समझ रहे हो, जेड एक्स या एक्स जेड, समझ में आया। अब हम इसका उत्तर लिख देंगे। एक्स की जगह क्या है, माइनस का रूट 2, माइनस का रूट 2 एक्स। उसके बाद में y की जगह सिर्फ क्या है, y प्लस का y और प्लस का 2 रूट 2 जेड और बार पुष्ट करके होल स्क्वायर। ठीक है, उतार दो अभी। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 होल क्यूब। क्या है इस पर, क्यूब है। देखो सर्वसमीका लगानी है और हल करना है, कुछ नहीं करना, सर्वसमीका लगानी है और सरल करना है। ठीक है, देखो सर्वसमीका कौन सी लगेगी, इसे पूरे को a मान लिया प्लस b, यहाँ पर भी आप a मानोगे माइनस b। ठीक है, इन संख्या को देखो मैंने इसे क्या माना, a प्लस b और ये होल क्यूब। सर्वसमीका लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस नहीं है a प्लस b। देखो क्या लिखा हमने, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, देखो a का मान हमारे पास क्या है, 2x, a का मान हमारे पास 2x है और b का मान 1। बस सरल करना है। देखो मान रख दो, a का है 2x क्यूब प्लस b का है 1 क्यूब प्लस 3। a का मान क्या था 2x और b का मान 1। अब कोष्टक में 2x प्लस 1, समझ में आ रहा है। आगे देखो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x क्यूब। देखो x का x से गुणा फिर x का x से, तो देखो x का गुणा x से और मतलब x की घात 3 हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे कि अगर x प्लस x प्लस x प्लस x होता तो मतलब एक और एक बार 2 बार, 2 और 3 और 4x हो जाता, समझ लो। गुणा में है तो घात लगेगी, प्लस में है तो आप जोड़ कर लिखोगे। समझ में आया आपको। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 दूनी 6 और 6 का 1 से गुणा 6x, 3 का 2 से गुणा 6, 6 का 1 से गुणा 6 और कोष्टक में 2x प्लस 1। अब ये 6x इसके साथ भी गुणा कर रहा है और इसके साथ भी, देखो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 का 2 से गुणा 12 और x का x से गुणा x स्क्वायर। अब 6 का 1 के साथ और x का 1 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब इसे जमा कर लिख देते। सबसे पहले अधिक घात वाली संख्या 8x क्यूब, फिर इससे कम 12x स्क्वायर, फिर इससे कम 6x और लास्ट में 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। छठे का दूसरा सवाल है 2a माइनस 3b स्क्वायर क्यूब। क्या है, क्यूब, अगर 2 घात हो तो स्क्वायर कहोगे और 3 घात हो तो क्यूब। क्या कहोगे, क्यूब। देखो क्या सूत्र लगेगा, a माइनस b, a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस कोष्टक में a माइनस बी a की जगह क्या है? a की जगह 2a और b की जगह तीन 3b। देखो माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने जो सर्वसमीका लिए वो माइनस की लिए। अगर इसे प्लस की ले लेते तो संख्या माइनस की लोगे, और अगर सर्वसमीका माइनस की ले ली, देखो a की जगह 2a माइनस की जगह माइनस और b की जगह 3b। समझ रहे हो? अगर माइनस की सर्वसमीका है तो आपको संख्या माइनस में लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो 2 की जगह सॉरी a का क्यूब 2a क्यूब माइनस b का 3b क्यूब माइनस 3 a की जगह 2a b की जगह 3b। कोष्टक में a की जगह 2a और माइनस में 3b। समझ में आ रहा है? सिर्फ मान रखा हमने। देखो a 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा माइनस 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब b। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 दिया 9 9 दिया 27 देखो 3 का 3 से गुणा 9 और 9 का 3 से गुणा 27। अब देखो माइनस 3 का 2 से गुणा 6 6 का 3 से गुणा 18 a और a b। कोष्टक में 2a माइनस 3b। अब देखो इस 18ab का गुणा 2 से भी कर लेंगे और 3 से भी कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं? 8a क्यूब माइनस 27b। देखो इस निशान का भी गुणा हो रहा है, माइनस का कोष्टक का मतलब होता है गुणा, माइनस और इसके सामने कोई नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। देखो 18 का 2 से गुणा 36, a का a से गुणा a स्क्वायर और b से तो कोई है नहीं तो b रहेगा। अब देखो 18 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 18 का 3 से गुणा 54, a का कोई ऐसा ही रहेगा और b का b से गुणा b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो अब तीसरा सवाल है छठे का। सर्वसमीका लगानी है और हल करना है। देखो 2/3 x प्लस 1 होल क्यूब, तो a प्लस b होल क्यूब, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यूब कहोगे आप। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर प्लस का आया तो टोटल प्लस लगाना है और माइनस का आया तो टोटल माइनस लगाना है। देखो प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। अब देखो a का मान कितना है? 3/2 x और b का मान 1 है। देखो a की जगह हमने क्या लिख दिया? 3/2 x होल क्यूब प्लस होल क्यूब मतलब कोष्टक पर 3 घात। समझ रहे हो? देखो b की जगह तो सिर्फ 1 का क्यूब होगा 3, a की जगह क्या है? 3/2 x और गुणा में b की जगह 1, कोष्टक में 3/2 x प्लस का 1। देखो ये क्यूब 3 पर भी है, 2 पर भी है और x पर भी है, कोष्टक के बाहर है मतलब सब पर है। समझ रहे हो? तो 3 का कितना हो गया? 27, 2 का 8 हो गया और x का x क्यूब। देखो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस 3 का 3 से गुणा, देखो इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 है, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा होता है। अगर यहाँ से कटे तो आप काट सकते हो, ठीक है, लेकिन कट नहीं रही है 2 से, 3 दिया 9/2 और 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगी x। अब 3/2 x प्लस 1, वापिस देखो 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखो इसका इससे गुणा करना है, 9 का 3 से गुणा कितना हो गए? 27, 2 का 2 से गुणा 4 और x का x से गुणा x स्क्वायर। अब इस पूरी संख्या का 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जो 9 का 1 से करेंगे 9 रहेगा, 2 का करेंगे 2 रहेगी, और x का x, मतलब ये की ये लिख देंगे। समझ में आया? देखो वैसे तो आप यहाँ तक सोच सकते हो, लेकिन इन दोनों का अच्छा होता है एलसीएम भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? एलसीएम। ठीक, ले या छोड़ दे? देखो देख लेते हैं। 27 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, एक बार आंसर देख लो इसका, क्या यही है तो यहाँ छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो आगे हल करते हैं। जल्दी देखो। सही है, ठीक है, आगे हल करने की जरूरत नहीं। देखो सवाल नंबर 4, x माइनस 2/3 y और होल क्यूब। माइनस में है तो आप सर्वसमीका में निशान चेंज कर दो, माइनस 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 और माइनस। देखो सर्वसमीका ये रहेगी। अब a की जगह कितना है? a की जगह है x और b की जगह माइनस नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि सर्वसमीका किसके लिए? माइनस की है। अगर देखो माइनस की सर्वसमीका ली है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं। देखो b की जगह कितने है? 2/3 और y। देखो a की जगह x का होल क्यूब माइनस b की जगह 2/3 y का होल क्यूब, समझ लो, -3। a की जगह कितने हैं? x और b की जगह है 2/3 y। क्वेश्चन में क्या कर देंगे? a की जगह x और माइनस का 2/3 y, समझ रहे हो? x का क्यूब x का क्यूब माइनस, देखो 3 घात है, अब 2 पर भी है, 3 पर भी है और y पर भी है, तो 2 का 8, 3 का 27 और y का y क्यूब माइनस 2 का 3 का 2 से गुणा 6। वैसे देखो 3 से 3 कट गए, 3 से 3 कट गए। देखो अब 2 x और y, 3 से 3 कट गए, ठीक। अगर वैसे कटे तो काट देना आपको, 2 माइनस 2 नहीं है, यहाँ पर कितना है? x है बटा 3 y। देखो अब आगे हल करते हैं। -8/27 y क्यूब। देखो माइनस का 2xy x से गुणा करेंगे, माइनस के 2xy का किससे गुणा करना है? मतलब इसका गुणा इससे भी करना है और इससे भी करना है। देखो माइनस का 2x का गुणा x से x स्क्वायर और y का, फिर देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 2 से गुणा 4/3, x नहीं है तो x ऐसे लिख देंगे और y डबल है तो y का स्क्वायर। इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, सादा सवाल है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। देखो सादे में पहला दिया हुआ है 99 होल क्यूब, 99 होल क्यूब। देखो 99 के और कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। देखो अगर 100 माइनस 1 लिखा है तो 99, इससे क्या होगा? सर्वसमीका लग जाएगी a माइनस बी होल क्यूब। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, पुस्तक में a माइनस बी। देखो a का मान कितना है? a का मान 100, b का मान 1। देखो a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3 100 इंटू 1 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। देखो 3 घात है, देखो जैसे कि ये 100 है, ठीक, कितनी घात है? 3, मतलब
एक बार जीरो और एक बार जीरो, समझ रहे हो? 3 घात है मतलब 4 जीरो और लगा देने, नहीं समझेगा? या फिर आप 100 का 100 से गुणा कर लेना, जो उत्तर आए उसका फिर से 100 से गुणा कर लेना, ठीक है? देखो 2 जीरो है, ये 3 घात है मतलब एक बार तो ये हो गए, एक बार ये और एक बार और माइनस, अगर 1000 होता और 3 घात होती तो 3 जीरो बढ़ाते, समझ रहे हो? 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का 100 से गुणा 300, 300 का 1 से गुणा 300, 100 माइनस 1। देखो 2 जीरो 4 जीरो और 6 जीरो, माइनस का एक पहले इसे ऐसे ही रहने दो, पहले इसका इससे गुणा कर लेते हैं फिर लिखेंगे। देखो माइनस क्या 3 और 1 का गुणा, 3 एकम 3, 2 जीरो इसके पीछे 2 जीरो इसके पीछे, कितने हो गए 4 जीरो। अब देखो 300 का 1 से गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 300 का 1 से गुणा 300। अब देखो जो माइनस के हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे, जो प्लस के हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे और फिर घटा देंगे। तो देखो प्लस का कितना है, ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, प्लस के जोड़ दो, माइनस के जोड़ दो, 0 0 3 0 0 3, मतलब यहां तक हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, फिर 1000 10,000 और ये 10 लिख दिया। देखो 100 0 रेडी। आगे देखो माइनस का 1 और 30,000, तो माइनस के 3 0 0 0 और 1 हो गया। अब इसमें से ये घटा देंगे, देखो घटा देते हैं, 2 जीरो 3 जीरो, ठीक, 3 जीरो फिर 3। अब देखो इसमें से ये 1 लिख दिया 0 0 और ये 3 हो गया और घटा देंगे इसमें से, 3 जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है। देखो 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 हो, 9 में से 0 9 ही रहेगा, ये 3 नहीं अब 2 रहेंगे, क्यों? क्योंकि इससे इसमें हासिल दे दी थी हमने। अब देखो 2 ही रहेंगे, 0 और 3, 0 में से 3 नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर कितने हो गए 10 में से 3 गए तो 7 और ये 9 और ये 0, ये 9, 0 2 99। दूसरा सवाल है 102 का होल क्यूब, कितना है 102 का होल क्यूब, तो 102 को और कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 और होल क्यूब लिख देंगे। देखो क्या लिख सकते हैं, मतलब हम सर्वसमीका लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, प्लस में है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। देखो सब में प्लस लगाए, प्लस का आया तो प्लस लगाना। अब देखो एक ही जगह क्या माने, एक ही जगह है 100 और b की जगह 2 लिख दो, एक ही जगह 100 का होल क्यूब प्लस b की जगह 2 का प्लस 3, a की जगह 100 b की जगह 2, a की जगह 100 और प्लस में 2 की b की जगह 2। देखो 100 का कितना हो गया, 2 जीरो है, 3 घात है तो 2 और बढ़ा दो, ठीक है, प्लस 2 का 8, 3 का 100 से गुणा 300, 300 का 2 से गुणा 600, कोष्टक में 100 प्लस 2। इस कोष्टक का मतलब है कि 600 का 100 के साथ भी गुणा और 2 के साथ भी। देखो 2 जीरो, ये 4 जीरो और ये 6 जीरो, प्लस 8 प्लस, पहले जोड़ोगे नहीं पहले गुणा करोगे, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आप इसमें जोड़ दो फिर वो करो। 6 कम 6, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो लिख देंगे और 6 का 2 से गुणा 6 दूनी 12 और 2 जीरो ऐसे के सब प्लस में जोड़ दो। देखो
सबसे पहले क्या है, इकाई में 8 है, 8 जुड़ेंगे। वैसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पहले ये सब लिख दोगे, फिर 6 वाला, फिर 1200 और फिर लास्ट में 8, ऐसे प्लस में करके जोड़ सकते हो। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं हम, 8 इसके बाद क्या है हमारा 0, इकाई का अंक तो आ गया। अब ये 0, ये 2 और ये 1, देखो अब ये भी इकाई आ गई, दाई आ गया, सैकड़ा आ गया और 1000 आ गया। इसके बाद 6, अब देखो ये भी हो गया, ये और ये तीनों हो गए। अब कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये प्लस ये इसका आंसर। अब जोड़ चेक कर लेना। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट सवाल है। अब देखो तीसरा सवाल है, कितना दिया है, 9 9 8, मतलब 998 होल क्यूब। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2। 1000 माइनस 2, 1000 माइनस होल क्यूब। देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। देखो a की जगह क्या है 1000, b की जगह क्या है 2, माइनस में नहीं है। आपको बता चुका हूं मैं कि भाई जब सर्वसमीकरण का अगर मतलब ये अब आपका सूत्र क्या है, ये माइनस का ले लिया तो आपको फिर संख्या माइनस में लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो। देखो a का क्यूब मतलब 1000 का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 3 a की जगह 1000 और 2 की जगह b की जगह 2, a की जगह 1000 और b की जगह 2। देखो 1000 है, घात कितनी है 3 घात है, मतलब देखो 1000 तो हमने लिख दिया। अब 3 3 0 2 बार और बढ़ दोगे, क्यों, क्योंकि एक बार तो हमारे पास वैसे भी है, तो 1 2 3, 1 2 ने 3 0 लिख दिए। इधर देखो 2 का क्यूब माइनस का 8, माइनस ऐसे कैसे 2 का क्यूब 8, देखो माइनस 3 का 1000 से गुणा 3000, 3000 का 2 से गुणा 6000, 1000 माइनस 2, देखो कितने जीरो है, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, माइनस का 8, माइनस का 6000 का 1000 से गुणा, तो 6 एकम 6, 3 0 ये और 3 0 ये, मतलब कितने जीरो हो गए 6 0। अब देखो 6000 का 2 से गुणा, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 6 का 2 से गुणा करेंगे 12 और जीरो के जैसे लिया ऐसे लिख देंगे 12000। ठीक है, 3 0 ऐसे के ऐसे। अब जोड़ बाकी करनी है, प्लस के जोड़ दो, माइनस के जोड़ दो। देखो 3 और 2 5 है, 5 संख्या है, मतलब इसका 0 0 0, ये 5 संख्या हो गई बार हमारे पास। कितने जीरो थे 9, तो 3 0, ये 3 0, 1 2 और 3 0 और 1, देखो 3 0 3 0 और 3 0, समझ रहे हो। माइनस का क्या है, माइनस का देखो इकाई दाई 8 लिख दिया हमने, ये 8 क्यों, क्योंकि ये माइनस का है तो इसमें जुड़ेगा। अब 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और ये से, अब इसमें से इसे घटा देंगे। देखो घटाओ, ये 10 ये 8 माना, 10 में से 8 गए तो 2। अब ये 9 माना, क्यों, क्योंकि इसके पास से हासिल नहीं थी, ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए, ये 1 रहेगा, तो 9 9 1 1, कहाँ तक आ गए देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ गए, इसमें यहाँ तक आ गए 5। अब देखो 1 0 और ये 0 आ गया। अब 6 में से 0 में से 6 नहीं जाते, तो इसके पास से हासिल ले लिया, 10 हो गए, 10 में से 6 गए तो 4। अब बाकी कर लेना, ठीक है ना, ऐसे समझ में नहीं आए तो आप बाकी कर लेना, 9 9, ठीक है 0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।